बीजेपी इसके ज़रिए कई निशाने करने चाहती है। मतलब सिर्फ़ लोकसभा चुनाव ही नहीं दे रखा जा रहा, बल्कि उन राज्यों के जहाँ-जहाँ लगातार छापे पड़ रहे हैं, उन राज्यों के विधानसभा चुनावों को भी देखा जा रहा है। और लगातार दिल्ली में जो हार का सामना करना पड़ा, अब की बार बिहार के विधानसभा चुनाव आएँगे लोकसभा चुनाव के बाद, और महाराष्ट्र के भी चुनाव हैं। तो इन सबको एक साथ किसी तरह से जीत पाने के लिए, ज़्यादा सीटें निकालने के लिए इस तरह की प्रक्रिया को फ़ॉलो किया जा रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? गोयल जी, जवाब और दीजिए। किस तरीके से निकालेंगे इसका रास्ता हमारे जो विपक्षी इंडी गठबंधन के लोग हैं वो अपने आप हमारे लिए बहुत आसान कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो हमारे भाई को इस बात का डर कि बीजेपी का तेजी से जनाधार घट रहा है। भाई किसी भी पार्टी का जनाधार घटे या किसी भी पार्टी का जनाधार बढ़े, वो पार्टी का आंतरिक मामला है। आप अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करें इस विषय पर आपको विचार करना चाहिए। इन्होंने कहा कि ये लोग पार्टियां छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए। माधवराज सिंधिया जी को ये भूल गए होंगे, माधवराज सिंधिया भी हमारी पार्टी में शामिल हुए थे। क्योंकि तुम अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हो, अपने लोगों को की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हो, अपने लोग जो जनता से वायदे करके आए उनको पूरा नहीं कर रहे हो, सत्ता में आकर के सत्ता मद में भूल जाते हो, इसलिए वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और इसका आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं। दूसरी बात क्या है, इनके गठबंधन के लोग यूपी और बिहार वालों के बारे में क्या कहते हैं कि ये तो शौचालय साफ करेंगे, ये गोमूत्र पिएंगे, गोमूत्र पीने वाला के रहने वाले हैं, शौचालय साफ करने वाले लोग हैं। तो उत्तर और दक्षिण में बांटने की बात करते हैं हिंदुस्तान को, ये कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, और इनके गठबंधन लोग कहते हैं भारत तोड़ो यात्रा। तो अब ये भारत जोड़ो या कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, कभी न्याय यात्रा निकालते हैं, कभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते हैं। और सही बात यह है कि इनकी यात्रा भारत तोड़ो अन्याय यात्रा निकालने के लिए जा रहे हैं। अन्याय यात्रा यूपी बिहार वालों के साथ, यानी जो यूपी बिहार वालों के साथ दक्षिण के लोग बोल रहे हैं और ये चुपचाप सुन रहे हैं, इसलिए यूपी बिहार के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और जिसको ये स्वीकार कर रहे हैं। ये इसलिए मैं इसको न्याय यात्रा की बात कहता हूं। एक बात, हमारे सनातन धर्म को गाली देते हैं, सनातन धर्म को बीमारी कहते हैं, सनातन धर्म को मलेरिया डेंगू कहते हैं, और हम उनके साथ गठबंधन में शामिल हैं। वो हमारे गठबंधन में शामिल है, इस पर भी इनका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो कुछ और कहते हैं, उनके बेटे कुछ और कहते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अलग अलग कुछ और कहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या सत्ता की मजबूरी, हमको इनके साथ रहना है, चाहे वो हमें गाली दें, चाहे हमारे जूते मारे, हमें इनके साथ रहना है। गाली सुन करके भी, यूपी बिहार वालों को गाली देने के बाद भी हम उनके साथ लगे हुए हैं। जनता ये सब देख रही है, और जनता इसलिए देख रही है, सिर्फ सत्ता लोलुपता है, इसलिए इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि राम मंदिर, अब राम मंदिर में भव्य राम मंदिर बन रहा है, इनके विरोधाभासी बयान, इनके विरोधाभासी कार्य, यानी राम मंदिर, राम भक्तों पर गोली चलाना, उसको अस्तित्व को नहीं मानना, सेतु के अस्तित्व को नहीं मानना, रामलला को काल्पनिक कहना। और आज अब राम मंदिर बनकर तैयार हो गया तो हम भी राम भक्त हैं, हम राम भक्त हैं, लेकिन रामलला के दर्शन करने के लिए आपको बुला रहे हैं बाइज्जत, तो हम जाने के लिए तैयार हैं, जाएंगे या नहीं जाएंगे इस पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। और उसके बाद में ये कह रहे हैं बीजेपी की प्रपोती। अरे भाई, भगवान राम सबके हैं, हम भी सबके मान रहे हैं। हमने भगवान राम के मंदिर निर्माण में जो हमसे बन सका वो हमने कोशिश करके उसमें सहयोग देने की कोशिश करी। आपने सहयोग नहीं दिया, आपने असहयोग करा, आपने विरोध करा, तो इसका मामला आपका अंदरूनी मामला, हमारा तो कोई मामला नहीं है। हम तो फिर भी कह रहे हैं भगवान राम सबके, आप आओ दर्शन करो, उनका धार्मिक लाभ उठाओ। आप उठाने को तैयार नहीं, तो इसमें आपका मामला, हमारा कोई मामला नहीं है। तीसरी बात क्या है कि ये जो अभी तक भी कांग्रेस क्या कह रही है, हम ये अभी फैसला ही नहीं कर हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। अरे इससे अच्छा तो सीपीएम वाले हैं, उन्होंने स्पष्ट तो कह दिया हम नहीं जाएंगे। आप जनता को, आप खुद गुमराह हो और जनता को भी गुमराह कर रहे हो, और इसका खमियाजा निश्चित तौर पर जो इंडी गठबंधन है उसको उठाना पड़ेगा। और इस बात के लिए मैं रविंद्र जी की बात तो नहीं कहता, लेकिन जो नीलम जी हैं, मैं निश्चित तौर पर, बेशक वो कांग्रेस का पक्ष रखती हैं, विपक्ष जो इंडी गठबंधन का पक्ष रखती हैं, लेकिन मैं उनकी समझदारी का कायल। वो अपनी चीजों को बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं, लेकिन वो समझती भी हैं कि अनिल गोयल ठीक कह रहा है, लेकिन मेरी इनकी कोई मजबूरी होगी जिस मजबूरी में ये उनका समर्थन करती है। लेकिन सच्चाई है, मैं कई बार, नीलम जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर सड़कों पर सड़कें खाली होंगी तो लोकसभा संसद में अराजकता होगी। अब ये इतनी बात भी इनके दल समझ नहीं रहे हैं कि अगर कहीं पर भी सत्ता पक्ष गड़बड़ी कर रहा है उनकी निगाह में, तो उसका इनके पास सड़क, इनके पास रास्ता है विरोध करने का, कोर्ट इनके पास रास्ता है, एफआईआर दर्ज कराने पर इनके कुछ नहीं करते, एयर कंडीशन बैठे रहते हैं, टीवी स्टेटमेंट दे दी, अखबार स्टेटमेंट दे दी, और सब काम को ठीक समझ। तो ये निश्चित तौर पर अगर नीलम जी की राय पर भी चल पड़ेंगे जवाब दे देते हैं तो भी बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा। तो नीलम जी, वैसे सर से मैंने सवाल यही किया था कि क्या बीजेपी इसके जरिए जो अगले विधानसभा चुनाव है, क्योंकि लगातार उनको हार का सामना करना पड़ा, चाहे दिल्ली हो, बिहार में भी अभी रिसेंटली हार का सामना करना पड़ा था, तो उसको कवर अप करने के लिए पहले से रणनीति बनाने का प्रयास करे। सर ने इसको हल्का सा स्किप किया और अपनी बातें कही, ठीक है।